आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक सप्ताह से अधिक हो गया इस पवित्र क्षेत्र में आपके प्यार से, आपकी सुंदर भावनाओं से, उस परम सत्ता की कृपा से यह अवसर हम सबको मिला है। इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने यहां बुला के दिखाया। आपके प्यार की प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि ये वाणी को बिकी हुई वाणी तो है नहीं, आपके प्यार से ही खींची जाती रही, जा रही है और आगे भी जाती रही। धन्य है आपका प्यार। मां के चरणों में आपको और हम सबको जो चर्चा एक सप्ताह से चल रही थी आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। जम्मू में प्रवेश किया और मेरे एक भाई ने कहा कि महाराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे और यहीं से हमारा ईश्वर की कृपा से प्रवचन शुरू हुआ। इस पर तो बहुत चर्चा आप सुन चुके। माहौल क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। लेकिन इतना तो निश्चित है, जब संग्राम होता है तो रक्तपात होता है और दोनों ओर ही बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। निर्दोषों की हत्याएं हो जाती हैं, कितने पता नहीं अनाथ हो जाते हैं, कितनी मांगे उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां उजड़ जाती हैं। ऐ परम पिता परमात्मा, उन भटके लोगों को भी सद्बुद्धि दो, वो हमारे दर्द को पहचाने, हमारी पीड़ा को पहचाने, खुद भी शांति से रहें और हमें भी शांति से रहने दें और सारे संसार में शांति का माहौल कायम करने में हमें योगदान दें। हम नहीं चाहते संग्राम। इतिहास साक्षी है, हम पर थोपे गए हैं, जब भी युद्ध थोपे गए। उठा करके देखिए, चाहे देवासुर संग्राम हुआ हो, जबरदस्ती करना पड़ा था। राम रावण का युद्ध हुआ हो, जबरदस्ती करना पड़ा था। राम ने तो टालने की कोशिश की। कृष्ण और कंस का युद्ध कितना समय परमात्मा श्री कृष्ण टालते रहे। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, परमात्मा तक मध्यस्थ बनने को तैयार है, दूत बनकर के जाने, परमपिता परमात्मा। युद्ध टल गया।
जबरदस्ती थोपी गई। और उन्होंने लड़े होंगे, उन असुरों ने, अमानवता रखने वालों ने, समाज विरोधी तत्वों ने रखे होंगे हिंसा का तांडव मचाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए। जबरदस्ती जगह और संपत्ति कब्जाने के लिए। हमारे यहां युद्ध चाहा नहीं कभी, अगर हुआ भी है तो शांति कायम करने के लिए, ऐसे लोगों की गलत प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए, वरना विश्व शांति का अग्रदूत रहा है भारत। और मैं दावे से कह रहा हूं, माहौल आज आपके सामने है, हृदय दुखी होता है, मेरा भी, आपका भी, सबका भी, मानवता रखने वाले संसार के हर प्राणी का। लेकिन परमात्मा की कृपा होगी और मैं दावे से कह रहा हूं कि भारत में शांति का माहौल होगा, मात्र कश्मीर में नहीं, मात्र गुजरात में नहीं, पूरे भारत में, और यहीं से सारी दुनिया को फिर से शांति का संदेश आ जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं। हम नहीं चाहते संग्राम, शूरवीरता कम नहीं है हमारे अंदर, ताकत हमारे अंदर कम नहीं है, शक्तियां हमारे देश में कम नहीं है, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने यही कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था कि शूरवीर बनो, लेकिन हिंसा फैलाने के लिए नहीं, आतंक फैलाने के लिए नहीं। वही है सच्चा शूरवीर जो लड़े दीन के हेत, सूरा सोई सूरा सोई। और फिर जब दीन के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, ईमान के लिए लड़े, सत्य के लिए लड़े, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बस आप आ जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक राजा की 365 रानियां, ये सच्ची घटना है। और राजा विदेश यात्रा पर जाने लगा, उसने सारी रानियों को इकट्ठा करके कहा, देवियों बताओ, विदेश जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? सबने अपनी 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 चीज लिख दी, अपनी अपनी डिमांड लिख दी, हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए ये लेके आना। कागज सबको मिला था, कलम सबको मिली थी लिखने के लिए, सबने लिखा अपनी अपनी मर्जी की चीज, पर एक रानी ने कुछ भी नहीं लिखा। राजा ने वहां पढ़ा नहीं, विदेश में जाकर के जब देखे, हाँ उसको ये चाहिए ले आओ भाई, उसको ये चाहिए ले आओ भाई, उसको ये ले आओ, उसको ये ले आओ, उसके लिए ये ले आओ। अब जब वो कागज आया, कोरा कागज, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब क्या ले चलो? चलो ये भी ले चलता हूं, 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 चलो ये भी ले चलता हूं। हरि बोल, हरि बोल। लोगों ने जो जो एक चीज कही, उसके लिए एक चीज आई, उसके लिए इतनी सारी चीजें आ गई। और जब राज्य में पहुंचे, सबने स्वागत किया, सबने सत्कार किया, और अपने कक्ष में पहुंचे राजा जी, अपने दूतों को बुलाया, जाओ फलानी रानी को ये देके आओ। अब राजा तो इतनी देर में सारी 365 रानियों के कमरों में जाकर के उनको उपहार नहीं दे सकता है, राजकाज भी करना है, इतने दिन बाद आए हैं, मंत्रियों से मीटिंग भी करनी है। जाओ, ये उसकी डिमांड है, उसको दे आओ, ये उसकी डिमांड है, उसको दे आओ, ये उसने मंगाया था, उसको दे आओ, ये मंगाया उसने, उसको दे आओ, सबके यहां पहुंचा दिया। लेकिन इसने कुछ लिखा ही नहीं था, तो राजा खुद पहुंच गया, रानी मेरे समझ में नहीं आया, अब अपनी मर्जी से मैं ये ले आया हूं, ये ले आया हूं, ये ले आया हूं, ये ले आया हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम लिखना भूल गई, या तुम क्या चाहती थी? बोले लिखना भूली नहीं, मैं यही चाहती थी कि दुनिया तो चीजें मांगेगी, उनको चीजें ला के दे देना, बस मेरे पास तो तुम चल करके आ जाना। जब तुम आ जाओगे तो सारी चीजें अपने आप। राजा आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, राजा आएगा तो खाली हाथ आएगा क्या? जिसके कक्ष में राजा आ गया, समझो सब कुछ आ गया। अरे आज एक दुनिया का तुच्छ राजा भी अगर प्रोग्राम बन जाए, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति मेरे कमरे में आने वाला है, मेरे मकान में आने वाला है, मेरी कोठी में आने वाला है, सड़क खराब थी पर कह कह के हार गया, किसी ने सड़क नहीं सुधारी, अब सड़क सुधर जाएगी कि नहीं? बोलो, अभी प्रोग्राम बना है, आया नहीं राजा मेरे घर में, अरे बोल, चाहे बाद में कैंसिल ही हो जाए, चाहे प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाए, पर पता लग जाए कि इसके घर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आने वाला है, सड़कें सुधर जाएंगी कि नहीं? बोलो, बोलो सारे बोलो, सुधर जाएंगी। अब मेरी कुछ फाइलें अटकी पड़ी थी कुछ ऑफिसों में, जब जाता था ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं, बाहर से कहते कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। मैं दावे से कह रहा हूं अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा, अब खुद ऑफिसर फाइल लेकर के मेरे घर आएगा, देखो जी मेरा भी जरा ट्रांसफर का चक्कर था, आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आपका वो
बोलो। दुकान पर गया, सामान मांगा, उसने कहा पहले तुम्हारे पर बड़े पैसे बकाए हैं, मैं नहीं देता तुमको सामान। अब लाला को तो क्या, फैक्ट्री वाले को भी पता लग गया कि तुम्हारे घर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा है, तो छोटी दुकान वाले को नहीं, वो उद्योगपति चल के आएगा तुम्हारे पास। यार हमारा ये भी ज्ञापन दे देना, और बताओ हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ ना। और यार नहीं, ये तो रख लो यार, सब इंतजाम करना होता है, ये लो, ये रख लो यार, एक गड्डी रख लो, कोई बात नहीं। अरे बोल, नहीं होगा ऐसा, ये मजाक तो नहीं है ना, ये खाली कहानी तो नहीं है। एक राजा का प्रोग्राम बना है मेरे घर पर आने का, और अभी आया नहीं, हो सकता कैंसिल हो जाए, और सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए कहते रहे, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। हमारे मोहल्ले में दंगा होता है, हमारे मोहल्ले में बड़े असामाजिक तत्व आ जाते हैं, उपद्रवी तत्व आ जाते हैं, एक पुलिस वाला वहां खड़ा कर दिया करो ना शाम को, हमारी बहन बेटियों को फप्तियां कसते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। अब यहां से लेके वहां तक सिक्योरिटी लगी, अरे सारे काम अपने आप होने लगे। एक दुनिया का तुच्छ राजा हमारे यहाँ आए, हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। और राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा अगर हमारे पास आ जाए, हमारे संग रहे, तो दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो पूरा ना हो जाए? फिर कौन सा ऐसा काम है? सोचो जरा इसे। आपने कह तो दिया कि महाराज जी संग्राम होना चाहिए कि नहीं, वो संग्राम तो परमात्मा करे ना, वो टले, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि रोज रोज हम पर निर्दोषों पर जुल्म ढाते रहे। इस कीमत पर कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन इस संग्राम में अगर संग्राम रहे तो तभी देखिए आप, राम को साथ रखना, धर्म को साथ रखना बड़े बड़े संग्रामों में भी सिखाया गया है। कृष्ण अगर गीता का ज्ञान देते हैं युद्ध भूमि में अर्जुन को, तात्पर्य यही है कि परमात्मा को साथ रखो, धर्म को साथ रखो, ज्ञान को साथ रखो, विवेक को साथ रखो, न्याय को साथ रखो, अपने तुम्हारी विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां विजय तो होगी होगी, वहां पर पराजय का तो कभी मुंह देखने का सवाल ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हराने की हिम्मत नहीं होती। यहां पर अगर कृष्ण ने अर्जुन को संदेशा दिया है तो युद्ध भूमि में खड़े खड़े विभीषण को माध्यम बना करके राम ने भी संदेशा दिया है। और ये संदेशा खाली अर्जुन के लिए नहीं है, ये खाली विभीषण के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए है। वो ज्ञान खाली एक के लिए नहीं है, वो तो खाली माध्यम बने हैं हम सबको सिखाने के लिए। अगर उतने तक होता तो गीता को वहीं रोक दिया जाता। ये आज हमारे बीच क्यों लाई जाती, आगे भी क्यों लाई जाती रहेगी? ये रामायण वहीं पर अंत कर दिया जाता। ये हमारे बीच क्यों लाई जाती है, आगे भी क्यों लाई जाती रहेगी? इसलिए क्योंकि वो ज्ञान माध्यम चाहे विभीषण को बनाया है, माध्यम चाहे अर्जुन को बनाया है, माध्यम चाहे किसी और को बनाया है, लेकिन शिक्षा तो हम सब के लिए है। अगर हम सारे के सारे उतार लें तो यहाँ पर उस युद्ध भूमि में, उस महाभारत की युद्ध भूमि में, उस लंका की युद्ध भूमि में विभीषण और अर्जुन ही नहीं जीतेंगे, यहाँ पर तो जीवन के कदम कदम पर हम भी जीत करके दिखाएंगे, कभी हार करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन धर्म रथ पर सवार होकर के, अधर्म रथ पर सवार होकर के नहीं। जीवन संग्राम को अगर जीतना चाहो तो संग राम रहे, संग धर्म रहे। इसीलिए एक बहाना बनाया था। आपके इस शब्द को सुनकर के मैंने भी राम विभीषण के संवाद को, विभीषण बड़ा अधीर होकर के कहने लगा, हे स्वामी आपके पास तो रथ भी नहीं है, आपके चरणों में तो चरण पादुका भी नहीं है, और सामने देखो ना हनुमान, रावण के पास में कितना बड़ा रथ है, कितना मजबूत रथ है, कितनी बड़ी सेना है। हे स्वामी मुझे चिंता लगी है, क्या हुआ? अरे मुझे बड़ा डर लग रहा है स्वामी, मैं बड़ा परेशान हूं। हमारी जीत कैसे होगी? हम हार तो नहीं जाएंगे स्वामी? जानता है परमात्मा है, लेकिन फिर भी देखिए अब इसे आप ये भी कह सकते हो, प्यार में भी शंकाएं हो जाती हैं, या ये माया का प्रभाव ऐसा है कि जानते हैं परमात्मा है फिर भूल जाते हैं। अरे वो ए स्वामी अब क्या होगा? लंका कांड में इस प्रसंग को जरूर पढ़िएगा। इसको सुनने के बाद परमात्मा श्री राम कहते हैं, रथ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बेटा दशरथ का हूं। याद रखना, दाशरथी राम हूं मैं, और मेरे पिता का ही 10 इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था। मैं भी दावे से कह सकता हूं
कि मैं भी इस जीवन के रथ में बागडोर पूरे संभाले हुए हूं। मेरे जीवन में संयम है, और जिसके जीवन में संयम है, जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, वो कभी हार नहीं सकता है। दुनिया को जीतने वाला अगर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं हार जाएगा, लेकिन जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है उसको दुनिया में हराने वाला कोई पैदा नहीं है। वो वीर नहीं, वो महावीर है। मैंने बताया था कि लंका में आग लगाने के कारण हनुमान को महावीर नहीं कहते हैं, राक्षसों को मारने के कारण महावीर नहीं कहते हैं, जितेंद्रिय होने के कारण कहते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रबद्धे। और दूसरा उदाहरण आपको दिया था कि एक व्यक्ति तो था क्या, राक्षस था, जिसने देवताओं को भी जीत लिया, सारी दुनिया को जीत लिया, और देवताओं के राजा इंद्र को जीता। नाम पड़ा इंद्रजीत। सारी दुनिया को जीता, देवराज इंद्र को जीता, नाम पड़ा इंद्रजीत। तो ऐसे इंद्रजीत को भी अगर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो लक्ष्मण जैसा इंद्रिय जित या जितेंद्रिय आकर के हरा जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, उसको हार का सामना करना पड़ेगा। इंद्रजीत को भी अगर कोई हरा सकता है तो कोई जितेंद्रिय हरा सकता है। इंद्रिय जित जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है वो इंद्रजीत को भी हराने की ताकत रखता है। अरे इसलिए मैं दशरथ का बेटा हूं, और इस रथ से विजय होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। कितने अच्छे अच्छे रथ वाले भी हार जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेना वाले भी हार जाते हैं, लेकिन मेरे पास जो विचार है, विभीषण बता रहा हूं, एक रथ ऐसा है, उस पर सवार हो जाओ। तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस पर सवार हो जाए, ये जीवन का दाव कभी हार करके नहीं जाएगा। संग्राम में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी जीत ही जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। हे स्वामी, कौन सा रथ है वो? उस रथ का वर्णन आज 7 दिन से आप सुन रहे। एक एक लाइन दोहराएंगे बस। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य रूपी पहिए होने चाहिए उस रथ के। खाली शौर्य न हो, खाली पराक्रम न हो, उस पराक्रम का सही सदुपयोग हो। जो लड़े दीन के हेतु सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के। पुरजा पुरजा कट मरे, तऊ न छाड़े खेत, सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत। कौन शूरवीर है जो दूसरों को सताता है, आतंक फैलाता है, हिंसा का तांडव मचाता है? नहीं, शूरवीर जो अपनी ताकत का सदुपयोग करता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाए का नियम उस पर लागू न हो, उसकी शक्ति दूसरों को सताने के काम आए, दीनों के काम आए, निर्बलों के काम आए, असहायों के काम आए। दूसरों को सताने वाले, हिंसा का तांडव मचाने वाले, हो सकता है एक नगर पर कब्जा कर लें, एक राज्य पर कब्जा कर लें, एक राष्ट्र पर कब्जा कर लें, सारी दुनिया पर कब्जा कर लें, लेकिन लोगों के दिलों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। लोगों के दिलों में नफरत होगी उनके लिए। लेकिन जो इस अनुसार अपना जीवन जीते हैं वो दुनिया पर तो क्या, दुनिया के दिलों पर राज करने लगते हैं, हृदय सम्राट बन जाते हैं। और कल आपको बताया था, अशोक ने सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीता। नफरत थी लोगों के दिलों में सम्राट अशोक के लिए। ये तो भला हो उस संत का जिसने उसको थोड़ा सा ज्ञान दिया। जाकर के देखो जरा युद्ध भूमि में अशोक को गालियां दे रहे थे, अशोक को लिए हाय हाय निकल रही थी, और ये हाय बड़ी बुरी चीज है। निर्बल को न सताइए जाकी उठी हाय, बड़ी बुरी होती है ये हाय। बेचैन हो उठा। अशोक की क्या हालत हुई है, और वही अशोक वहीं पर तलवार फेंक देता है। हार गया हूं मैं,
दुनिया को जीत करके भी हार गया हूं, क्योंकि मैंने दुनिया को जीता है, दुनिया के लोगों को नहीं जीता है, उनके दिलों को नहीं जीता है। और एक दिन आया, युद्ध को छोड़ करके, हिंसा के तांडव को छोड़ करके अगर मानवता अपनाई है तो फिर वही अशोक था। अब उसे दुनिया कह सकती है अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोका, क्योंकि अब लोगों के दिलों में जगह बन गई है, अब लोगों के दिलों पर राज करने लगा। तो शौर्य ना हो खाली, मात्र पराक्रम ना हो, सही सदुपयोग हो उसका। और फिर शौर्य है, पराक्रम है, धैर्य नहीं है तो फिर बेकार हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, और जोर से, और जोर से, बहुत अच्छा। धैर्य भी साथ में हो, धैर्य ना खो बैठे। कैसी कैसी स्थितियां आती हैं, लेकिन जो धैर्य खो बैठता है उसका शौर्य और पराक्रम जो कमजोर हुआ था वो बिल्कुल टूट जाता है, आदमी टूट जाता है। पांडवों के साथ क्या क्या स्थिति नहीं हुई, लेकिन धैर्य नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या क्या स्थिति नहीं हुई, धैर्य नहीं खोया। महाराणा प्रताप के साथ क्या क्या स्थिति नहीं हुई, लेकिन धैर्य नहीं खोया। और उन्होंने धैर्य नहीं खोया तो एक दिन जीत उन्हीं की हुई थी, उनको हराने की कोई ताकत नहीं कर पाए। हरि बोल। पहिए हो उस रथ में शौर्य और बोलिए धैर्य के, और झंडा का विस्तार इसका कर चुका हूं, बार बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हल्का सा इशारा जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए। टीवी पर तो आप सुनेंगे ही, जैसे रोज सुनते हैं। हरि बोल। सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा पताका, और उस पर झंडा फहराओ कहेगा सत्य का, शील का, अच्छे स्वभाव का, सद आचरण का झंडा फहराओ। इस झंडे को दुनिया में किसी की गिराने की हिम्मत नहीं होगी, दावे से कह रहा हूं। इस रथ के झंडे तो कोई से तीर मारा गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन सत्य का झंडा, धर्म का झंडा, अच्छाई का झंडा दुनिया में ना कभी झुका था ना झुक रहा है। टूटना तो बहुत दूर की बात है, गिरना तो बहुत दूर, और ना आगे कभी झुक पाएगा। कल मैंने आपको एक इशारा किया था, क्या दुनिया में कोई सच बोलने वाले पैदा नहीं हुए? आज भी हैं, पहले भी हुए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन नाम लिया जाता रहेगा क्या, बड़ा हरिश्चंद्र है जी ये तो। क्यों भाई, दूसरा कोई सच बोलने वाला नहीं है क्या? सच बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य बोलने के लिए अपने धर्म को कष्ट पाकर के भी न छोड़ना, कष्ट पाकर के भी, मुसीबत पाकर के भी, प्रतिकूलता पाकर के भी फिर सत्य को न छोड़ना, ऐसा हरिश्चंद्र दूसरा शायद ही आपको देखने को मिले। और परमात्मा किसी के साथ ऐसा न करे जैसा हरिश्चंद्र के साथ हुआ, और फिर उसने सत्य को निभाया। क्या माता पिता की सेवा करने वाले आज से पहले नहीं हुए? बुरे लोग हो गए होंगे, लेकिन सेवा करने वाले पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं, और आगे भी परमात्मा करे माता पिता की सेवा करने वाले पैदा हों। गुमराह बच्चे हमारे समझे, माता पिता के सेवा करें, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, उनकी उपेक्षा ना करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनका अपमान ना करें। लेकिन कमाल है, कितना भी कोई सेवा करने वाला मिल जाए पर कहेंगे बड़ा श्रवण कुमार है जी। अरे बोल, क्यों श्रवण कुमार के बाद कोई सेवा करने वाला नहीं हुआ क्या? लेकिन इसको सेवा कहते हैं जहां पर अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमसे कोई, चाहे कितने भी हम सेवादार होंगे और माता पिता कहें बेटा 1 महीने के लिए हमें तीर्थ ले चलो, आज तो गाड़ियां हैं, साधन हैं, और पैसा भी हमारे पास चाहे कितना भी हो, मम्मा काम भी देखने हैं, आप प्लीज 1 महीना, आपका दिमाग खराब हो गया। आप यहां पर कहो ना, हम आपके रोज पैर दबा देंगे, यहां पर कहो आपको रोज मंदिर ले जाएंगे, मम्मा आप सोच करके बोला करो प्लीज। ये किसने कहा है अपना कर्म छोड़ दो, अपने धंधे छोड़ दो और तीर्थ यात्रा? आपका दिमाग खराब, ये पता नहीं बापों के चक्कर में जब से पड़े हो ना, आपको तो दिमाग खराब हो गया। क्या श्रवण कुमार नहीं कह सकता था ऐसा? अरे वो कितने सेवादार आज हुए, लेकिन उनका नाम नहीं है, श्रवण कुमार का नाम है। न समय की परवाह है, न जंगल के कष्टों की परवाह है, अपने ऊपर बिठा करके ले जा रहा है, जीवन तक दांव पर लगा दिया, लेकिन माता पिता की भक्ति दिल से नहीं निकली। ऐसा श्रवण कुमार दूसरा नहीं है। कितने लोगों ने गुरु मंत्र लिया होगा और मूर्खतावश किसी ने पूछा क्या मंत्र? जी ये लिया जी। तुम्हारे गुरुजी ने बताया कितने अक्षर का है?
मेरे से एक पूछने लगा, मैंने कहा, मैंने जानबूझ के थोड़ा, मैंने कहा इसको थोड़ा आजमाते हैं, ये कहां से सुन के आई है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मूर्खता हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है। कितने लोगों ने गुरुमंत्र लिया होगा, कितने लोगों ने गुरुधारण किया होगा, जबकि हमारे यहां का गुरु के मुख से जो शब्द निकला है वही वेद मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये श्रद्धा से अगर समझ में ना आए तो पूछिए, गुरु ही तो हमारे संदेहों को दूर करेगा। लेकिन औरों के कहने पर जो संदेह पैदा हो रहा है, मामला गड़बड़ है, इसका मतलब गुरु वचनों पर अभी विश्वास नहीं है, दृढ़ता पक्की नहीं है, कहीं भटके हुए हैं आप। तो कितने शिष्य हुए हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है, कमाल है। जब कभी आता है तो जिसे गुरु ने स्वीकार भी नहीं किया था, उसे एकलव्य का नाम आता है। अरे उसके जैसा शिष्य कोई दुनिया में नहीं हुआ है। जिसे गुरु ने स्वीकार नहीं करा, जिसे गुरु ने दीक्षा नहीं दी, जिसकी गुरु ने सेवा स्वीकार भी नहीं की, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा शायद दुनिया में गुरु के साथ रहने वालों के उससे भी बढ़कर के। अर्जुन से कहा जाता कि इसी से तुम तीर चलाते हो और इसी अंगूठे को काट करके गुरु दक्षिणा में दे दो, नहीं दे पाता। द्रोणाचार्य दुर्योधन से कह देता, वो लाख प्रश्न करता, क्यों काट के दे दो। लेकिन एकलव्य से, चाहे इसमें गुरु ने बहुत अपमानजनक कार्य किया है, लेकिन उसके लिए तो उदाहरण है ना, गुरु के लिए तो गलत उदाहरण है। गुरु ने यहां भेदभाव किया है, ऐसे गुरु गुरु कहलाने लायक नहीं है। लेकिन एकलव्य का नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर गुरु ने किसी वजह से भी कहा है कि बेटा, अगर तुमने कहा है कि मैंने आपको गुरु माना है, तो लाओ गुरु दक्षिणा में, क्या स्वामी आज्ञा तो करो, अपना अंगूठा काट के दे दो। अरे एक क्षण नहीं लगाया, अपना अंगूठा ही काट करके दे दिया। जो दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर था, कर्ण भी जिसके सामने, अर्जुन भी जिसके सामने कुछ नहीं था, ऐसा महान धनुर्धर बिना सोचे समझे काट करके दे दे, ऐसा दूसरा एकलव्य पैदा नहीं होगा। इनके नाम काहे को है, इनके झंडे को दुनिया में कोई झुका नहीं सकता है। कृष्ण ने कितने भी कष्ट उठाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा है। तो परमात्मा वो, लेकिन मानव रूप में आए हैं, तो मानव के रूप में मानवों को सिखाने के लिए दिखाया कि तुम ही कष्ट नहीं उठाते हो, मेरे को देखो। जिसका जन्म कारागार में हुआ और जन्म होते ही मां बाप से बिछुड़ जाए, नंद यशोदा के पास पहुंच गए और वहां भी चैन नहीं, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी अगासुर मारने आ रहा है, कभी बकासुर मारने आ रहा है, कभी कोई मारने आ रहा है, कभी कोई मारने आ रहा है। गोकुल में भी चैन नहीं मिला, वहां से भी भागना पड़ा, बोरिया बिस्तरा उठा करके नंदगांव में आ गए, पर्वत पर, क्योंकि यहां श्राप था कंस को, इस पर्वत पर आएगा तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। हरि बोल। इस पर्वत पर आकर के रहने लगे, पर यहां भी चैन नहीं। दुनिया का मालिक जंगल जंगल में गाय चरा रहा है, वो भी बिना चप्पल पहने। हरि बोल। कोई कीमती वस्त्र नहीं है, कोई राजसी वस्त्र नहीं है, कोई सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का मुकुट आज आप बना करके मुसीबतें पैदा करते हो। कभी कृष्ण के चरित्र को समझो। सोने चांदी के मुकुट लगा लगा करके आप तो बड़ी शान में आ जाते हो, हमने सोने का मुकुट पहनाया, चांदी का। लेकिन कृष्ण की भावना को समझो। वो कहता है ग्वालों के बीच रहता हूं मैं। हरि बोल। मेरे साथियों के पास पहनने को चप्पल नहीं है, मेरे साथियों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे साथियों के पास इस कंस ने इतना सता रखा है, खाने को ढंग से नहीं है। और मैं अगर वो ऐश करूंगा तो इनके मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी। एक ही स्कूल में एक बच्चा अगर कार में बैठ के आए और एक बेचारा पैदल आ रहा है, कभी भी देख लेना उसमें अकड़ होगी, उसमें हीन भावना आ जाएगी। नहीं आनी चाहिए पर आ जाएगी। क्यों होते थे गुरुकुल? राजा का बच्चा है वो भी वहीं पढ़ेगा, एक भिखारी का बच्चा है वो भी वहीं पढ़ेगा, और बराबर एक जगह पर सोते थे, एक साथ बैठ करके खाते थे। और अगर कोई काम बताया है, सेवा बताई है, तो होगा कृष्ण तुम्हें भी लकड़ी काटने जाना पड़ेगा, और होगा सुदामा तुम्हें भी लकड़ी काटना जाना पड़ेगा, और साथ साथ मिलकर के जाना पड़ेगा। खाने को दोनों को चने ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा कितने नीति का पालन करते हैं, कितनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, कितनी भावनाओं की कदर करते हैं।
क्या सोने चांदी का मुकुट नहीं पहन सकते थे? मोरपंखी का मुकुट पहन। अरे हीरे जवाहरात का नहीं पहन सकते थे? पहन सकते थे। 9 लाख जिसके गाय घर में होंगी, वो इतना गया गुजरे घर का तो नहीं था। अरे इतना गए गुजरे घर का तो, वैसे तो परमात्मा है, उस बात को एक किनारे रख दीजिए। हम मानवों के बीच मानव रूप की चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या कष्ट नहीं उठाए उसने। अरे लेकिन उसने भी ये दुनिया का संग्राम टालने की कोशिश की है। तुम नहीं जा सकते, मैं दूत बन करके जाता हूं। अच्छा भाई, सारा नहीं देते हो तो 5 गांव उनके रहने लायक तो दे दो। हम तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देंगे। ये मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कृष्ण उस युद्ध को टालने की कोशिश करते। शक्ति सामर्थ्य का तात्पर्य ये नहीं कि आप हिंसा का तांडव मचाते रहो, रक्तपात करते रहो। आपको मालूम है कृष्ण का एक नाम रण छोड़ पड़ा है। युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए थे। लोगों ने उन्हें कायर कहा था, डरपोक कहा था। वो कृष्ण जो बिना शस्त्र के महाभारत जैसे भीषण युद्ध में सीना तान करके खड़ा होता है, एक दिन युद्ध भूमि छोड़ करके भी पहले भागा है। कायरता के कारण नहीं, ये युद्ध टल जाए, शांति रहे, ये कलेश न हो, लोगों का रक्तपात न हो। अगर मेरे को लोगों का ऐसे वचन भी सहने पड़े, मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन इस रक्तपात को जहां तक हो टालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई बार मूर्खता से कह देते हैं रणछोड़ जी के मंदिर भी बने, और लोग शंका करते हैं तुम्हारे भगवान जी तो रण छोड़ के भाग गए थे। मैंने कहा पूरा सुनो बच्चे, अधूरा सुनते हो तब शंकाएं पैदा होती हैं। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। डीम हकीम और खतरे जान वाली बात है। अधूरा मत जान। तुमने कृष्ण चरित्र को पूरा पढ़ा कहां है? परमात्मा के चरित्रों को पूरा जाना कहां है? तुम्हें कंकड़ी मारने की लीला तो याद रही, पर गोवर्धन पर्वत उठाना भूल जाते हो। मक्खन खा करके अपना और ग्वालों का पेट भरना तो तुम्हें याद रहता है, लेकिन द्रौपदी के पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा का पेट भी उसने भरा था। इस बात को भूल जाते हो। कृष्ण की चीर हरण की लीलाएं तो याद करते हो और शंकाएं पैदा करते हो, लेकिन भरे दरबार में किसी नारी की लाज बचाने के लिए उसने चीर का ही रूप धारण कर लिया था। किसी की लज्जा भी बचाई थी द्रौपदी की, इस बात को भूल जाते हो। कृष्ण की चंचलता तो तुम्हें बड़ी याद है, बड़ा चंचल था, लेकिन भरे दरबार में उसने 100 गालियां भी सुनी थी धैर्य पूर्वक। शिशुपाल की तुम 2 नहीं सुन सकते हो, परमात्मा होकर के 100 गालियां सुन रहा है, तुम इस बात को भूल जाते हो। रण छोड़ करके भागना तो तुम्हें याद रहा, लेकिन महाभारत जैसे भीषण युद्ध में सीना तान करके डटा रहा। इस बात को बोलो। हमारी माता रानी के पास शक्ति नहीं है क्या? आज माता रानी के चरणों में बैठे हैं हम, भाग्यशाली हैं हम। सत्संग में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, संत के साथ बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, आप अच्छी चर्चा में बैठे हैं। ये सौभाग्यशाली क्षण उसी की कृपा से कभी कभी मिलते हैं, वरना लाख कोशिश कर ले आदमी, ये क्षण नहीं मिलेंगे, दुनिया के और क्षण मिल जाएंगे। आप पैसे के बल पर याद रखना, बड़े बड़े कथावाचकों को बुला सकते हो, बड़े बड़े अच्छे भजन गायकों को बुला सकते हो, हिंदुस्तान के नहीं विश्व प्रसिद्ध गायकों को बुला सकते हो। पैसा और सामर्थ्य होनी चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। पैसे के बल पर आप बड़े बड़े कथावाचकों को, विद्वानों को बुला सकते हैं, बड़े बड़े भजन गायकों को बुला सकते हैं, लेकिन संत को कोई बुला करके दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं तो उन्हें संत ही नहीं मानता जो पैसे से बिक करके बोलते हैं। संत का क्या स्वार्थ है? ये परमात्मा की कृपा है, आपके प्यार का परिणाम है ये जो सौभाग्यशाली क्षण मिल रहे हैं। तो मां के चरणों में बैठे हो, आपने सुना होगा मां यहां से भागी जब राक्षस पीछे आया, तो मां कमजोर है क्या? क्यों भागी? मां से भागी, फिर गर्भ जून में रही और यहां रहा, वहां रहा। अरे इन कथाओं के पीछे भाव ढूंढो। इन महापुरुषों ने, इन शक्तियों ने शक्तियां होते हुए भी उनका दुरुपयोग नहीं किया है। जहां तक हो युद्ध को टालने की कोशिश की है, रक्तपात को टालने की कोशिश की है। जब अति हो गई है तो ये काली भी बन जाती है, ये चंडी भी बन जाती है, ये चामुंडा भी बन जाती है, ये अच्छों की मुंडी भी काट सकती है। ये फिर अबला नहीं है, ये सिंह पर सवार होकर के दिखा सकती है जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जीव है।
ये दिखा देती है कि नारी को कमजोर मत समझो। इसका तात्पर्य ये कि शक्ति हमारे पास आ गई, अब उसका दुरुपयोग करने लगे। आप इन जगहों पर रहते हैं, आप इसको जानने की कोशिश कीजिए। मेरे से पूछ रहे कि संग्राम होना चाहिए, क्या कहेगा ये संत? ए परमात्मा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तो मैं कहता हूं शौर्य हो, हमारे शौर्य का सदुपयोग हो, और साथ में क्या हो, धैर्य हो हमारे अंदर। अति की बात नहीं, अति सर्वत्र भजै। हाँ, उसमें तो हमारे जैसे भी कह देंगे फिर तो हरि बोल, हरि बोल। और हमारे जैसे बोलेंगे क्या, हमारे जैसे सबसे पहले इस राष्ट्र की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे जैसे भी सबसे पहले आगे आने को तैयार होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और सत्य और शील की मजबूत पताका फहराओ, जिसे कभी कोई झुकाने की हिम्मत ना कर पाए। सत्य के ध्वज को कोई गिरा नहीं पाया है। कल आपने मैंने पुराना भजन मेरे को याद आ गया था, सुनाया था, मेरा मन कर रहा है एक बार फिर बोल। चाहिए रिपीट होगा टीवी पे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बोलता हूं। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार। अरे क्या मारेगा मारने वाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला। क्या क्या मारेगा मारने वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। अरे कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में। हाँ, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हो। हाँ, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा, और सांच के आगे झूठ का हरदम हो, सांच के आगे झूठ का यहां पर निकला दिवाला, अपना वो दीन दयाला। कोई शब्द गलत हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बचपन में सुना था ये मैंने। अरे बोल। अरे सांच के आगे झूठ का हरदम, सांच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहां दिवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हाँ, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का। जो उसको छेड़ेगा उसके, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल। जो उसको छेड़ेगा उसके हो, युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार। क्या मारेगा हो मारने वाला, हो दीन दयाला जब है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला। अरे क्या मारेगा मारने वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये झंडा ऐसा है, सत्य का झंडा ऐसा है, परमात्मा के नाम का झंडा ऐसा है, इसको कोई नहीं झुका सका है। हरि बोल। आखिर में यही फैरता है कि कितने समय भी अधर्म फलता फूलता नजर आए, लेकिन एक दिन नष्ट होता है। एक ही पंक्ति में मैंने आपको अनुभव के, महापुरुषों के अनुभव के आधार पर इतिहास को देख करके कहा था कि अधर्म की नाव चलती हुई चाहे दिखे, ठीक चलती चाहे दिखे, लेकिन पार नहीं लगेगी, एक दिन डूब करके रहेगी बीच मझधार में, दावे से कह रहा हूं। और सत्य की नाव, धर्म की नाव, अच्छाई की नाव डगमगाती आपको लग रही होगी, लेकिन एक दिन किनारे लग करके रहेगी, इसको डुबोने की कोई हिम्मत नहीं करता। शौर्य और धैर्य के पहिए हों दो, सत्य और शील की, अच्छे स्वभाव की पताका ध्वजा फेर रही हो, बल विवेक दम परहित घोड़े, और इस रथ में घोड़े कौन से जुड़े हो, दम इंद्रियों का दमन, हरि बोल, हरि बोल, इंद्रियों का दमन हो, बल हो, क्योंकि घोड़ों की ताकत मानी जाती है। मैंने कल कहा था आपसे, ताकत तो शेर में होती सबसे ज्यादा, लेकिन महापुरुष कहते हैं हम उस ताकत को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ताकत फिर भी हिंसा के काम आती है। अपने बीच रहने वाले जीवों पर, राजा तो वो है जंगल का, लेकिन दूसरों को मार करके भय के कारण राजा बना हुआ है। लेकिन घोड़ा, आज भी लोग ये नहीं कहते लॉइन पावर, हॉर्स पावर कहते हैं। कौन सी कहते हैं? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि हम उस ताकत को ताकत नहीं मानते जो दूसरों को सताने के काम आए, दूसरों को जबरदस्ती जुल्म ढाने के काम आए, दूसरों की हिंसा के काम आए। ताकत तो वो है जो दूसरों की यात्रा निर्विघ्न पूर्ण कराने के काम आए। वो घोड़ा ही कर सकता है, शेर नहीं कर सकता। एक माता रानी अगर सिंह पर सवार हो गई, ये गिने चुने लोग अगर सिंह पर सवार हो गए, कुछ सर्कस वाले उसे इशारे पर नचाने लगे, तो इतने से ही अरे बोल, अरे बोल। इसका रहस्य कुछ और है। इस शक्ति के स्वरूप का जब मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उसमें इसका जिक्र किया है। बुद्धि विद्या देहु मोहे, बल बुद्धि हरहु कलेश विकार। खाली ताकत ना हो, खाली ताकत तो राक्षसों में कम नहीं थी, दुष्टों में कम नहीं है, आतताइयों में, अत्याचारियों में कम नहीं है, लेकिन ताकत के साथ बुद्धि भी हो। और अगर आपके अंदर बुद्धि है तो ताकत वालों पर भी राज कर जाओगे यार। पतला सा सर्कस वाला इशारे पे नचाता शेर को, दुबला पतला अस्थि पंजर वो गांधी करोड़ों दिलों पर राज कर गया, करोड़ों दिलों पर राज कर गया। हम अपने घर के लोगों के दिल पर राज नहीं कर पा रहे। कैसे भूल जाएंगे? कोई मेरे से कहने लगा कि गांधी को आप
महात्मा कैसे कह सकते हैं? आपके मुंह से भी निकला महात्मा गांधी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उससे ये गलती हुई। मैंने कहा गलती किससे नहीं होती है, लेकिन महात्मा तो हमारे शास्त्रों में कहा कि वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म साधना करते हैं और अंतिम समय राम नहीं निकल पाता है, लेकिन जिसने मरते मरते भी हे राम कहा हो, वो महात्मा नहीं हो सकता। हमारे तो एक छोटा सा चावल का एक दाना देखा जाता है, सारी कढ़ाई नहीं देखी जाती, सारी वो पतीला नहीं देखा जाता है, सारा कुकर नहीं देखा जाता है। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? हरि बोल, बल बोलो, विवेक, दम, परहित, घोड़े। एक घोड़े हो हमारे पास, परोपकार रूपी घोड़े हो, इंद्रियों के दमन रूपी घोड़े हो, विवेक रूपी घोड़े हो, बल रूपी घोड़े हो। इन इंद्रियों में ताकत तो रहे पर साथ में विवेक रहे, इनका दुरुपयोग ना हो, आंखों का दुरुपयोग ना हो, जबान का दुरुपयोग ना हो, हाथों का दुरुपयोग ना हो, पैरों का दुरुपयोग ना हो, मन मस्तिष्क का दुरुपयोग, इस ताकत का दुरुपयोग ना हो। इस रथ में ये घोड़े, इंद्रियों को घोड़े कहा है। और मैंने आपसे कहा था कि घोड़े अगर हमारे कंट्रोल में तो यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होगी, और जिस दिन घोड़े कंट्रोल में न रहे तो कब खड्डे में गिरा दें, कब खाई में गिरा दें, कुछ नहीं कह सकते। फिर जीतोगे नहीं। अगर घोड़े कंट्रोल में नहीं तो रथ कंट्रोल में नहीं होगा, और रथ कंट्रोल में नहीं होगा पता नहीं किधर ले जाए, और पर पता नहीं क्या हो जाए। अरे बल, विवेक, दम, परहित, घोड़े और क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे। इन घोड़ों पर जो रस्सी बंधी हो वो रस्सी कौन सी है? क्षमा की रस्सी है। ये नहीं कि जरा जरा बात में हम बिल्कुल खून खराबे पर ही उतर आए, संबंधों की विघटन पर ही उतर आए। ये जीवन संग्राम की बात है, ये उस संग्राम की नहीं। वैसे हर संग्राम में जहां तक हो सके क्षमा का गुण, क्योंकि क्षमा कायरों का आभूषण नहीं है, ये वीरों का आभूषण है। हरि बोल। कायर क्या क्षमा करेगा किसी को? ताकत ही नहीं मुकाबला करने की। जाओ, तुमने हमको थप्पड़ मारा, हमने माफ किया, एक और मारा खींच, अब के मार के देखा, एक और मारा खींच, अब ताकत ही नहीं। वो कहे क्षमा कर दिया। अरे मजा तो तब है जब ताकत हो मुकाबला करने की, और फिर मुकाबला ना करे और फिर कह दे जा बेटा कोई बात नहीं है, चला जा यहां से, तेरे को माफ किया। मैं तो इसे कहूंगा क्षमा। वीर क्षमा कर सकता है, कायर नहीं कर सकता है। अगर संत क्षमा करता है तो आप ये मत सोचिए कि वो कायर हो गया, वो डरपोक हो गया।